तो गुड इवनिंग एवरीबॉडी, लेट्स स्टार्ट विथ योर मिसलेनियस एक्सरसाइज 7। ठीक है, मतलब आपके 7 चैप्टर का मिसलेनियस एक्सरसाइज स्टार्ट करता है फटाफट से। जैसे अपन ने लास्ट लेक्चर किया ना 7.4 कैसे किया, शुरुआत में मैंने आपको डिटेल में बताया एंड लास्ट में मैंने आपका थॉट प्रोसेस क्रिएट किया कि एग्जैक्टली करना क्या है, कहाँ से क्या हिंट होनी चाहिए। ठीक है, वैसे ही प्रोसेस से करेंगे। डन? ठीक है, ओके। बस नहीं समझ में आए तो पूछोगे और समझ में आए तो फटाफट से थम्स अप देंगे। ठीक है, यस। चलो आ जाओ। फर्स्ट पार्ट क्या पूछता है, ये बोल रहा है कि अगर ऐसा है तो फाइंड द वैल्यू ऑफ n। हमें ऑलरेडी पता है x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n अपॉन x माइनस a इज इक्वल टू n a n माइनस 1। डायरेक्टली n a n माइनस 1 का फॉर्मूला लगाओगे, यहाँ से n की वैल्यू निकालेंगे, दैट्स इट। डन? ये क्वेश्चन में कुछ नहीं है। अच्छा, ये वाले क्वेश्चन में इवैल्यूएट द फॉलोइंग लिमिट्स। एक मिनट, x प्लस 2 को ले लो t एंड a प्लस 2 को ले लो b। याद आ रहा है? वह t टेंड्स टू b। याद आ रहा है? अच्छा, इन्होंने क्या किया, इन्होंने इसको y ले लिया। ठीक है यार, कुछ भी ले ले, क्या फर्क पड़ता है। तो यहाँ पे y टेंड्स टू b हो जाएगा। ये सेम क्वेश्चन हमने एक्सरसाइज में हमने सेम क्वेश्चन किया है। लेट मी शो यू कौन सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन बताऊँ या कर लेंगे? क्वेश्चन बताऊँ या कर लेंगे? बोलो। सेम क्वेश्चन किया है, मुझे याद है ना। आपको याद आ रहा है? यहाँ पे भी नहीं दिया है। कौन सा क्वेश्चन है, ये नहीं दिया। चलो ठीक है मैं कर लूँगा। चल आ जाओ, ऐसे मत बोल। चलो, अगर मान लो आप इसको y ले लेते हो, इसको आप b ले लेते हो, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? किसके बदले में y लिया? इसको हमने y ले लिया, x प्लस 2 इसको आपने y ले लिया, और ये a प्लस 2 इसको आपने b ले लिया। अब ये a जो है ना, x टेंड्स टू a है, तो आप इसके बदले में a पुट करो। ये क्या हो जाएगा? a प्लस 2 इज इक्वल टू y। और ये क्या हो जाएगा? अरे लेकिन तुरंत देखा, ये a प्लस 2 तो b है। दिस इम्प्लाइज b इक्वल टू y। इसका मतलब y टेंड्स टू b। डन? जब x टेंड्स टू a होगा तो y टेंड्स टू b होगा। जैसा ना फातिमा? ठीक है, उसके बाद में ये रहते रहे x टेंड्स टू a, y टेंड्स टू b। अब ये पूरा का पूरा क्वेश्चन ये किस फॉर्मेट में लिखोगे? आप लिखोगे लिमिट y टेंड्स टू b। ये हो जाएगा तुम्हारा, ये पूरा आपने y लिया, राइट? ये पूरा y है, तो y 5 3/2 नहीं, y 5/3 माइनस ये पूरा का पूरा आपने लिया b, तो ये हो जाएगा b, ये हो गया y माइनस b 5/3 अपॉन x माइनस a। x माइनस a क्यों, क्या लिखोगे आप मैडम? पता नहीं। x के बदले में क्या लिख सकते हो? y माइनस 2। एक मिनट, रफ वर्क करो थोड़ा सा। x माइनस ए, एक्स के बदले में क्या लिख सकते हो तुम? y माइनस 2 लिख सकते हो, y माइनस 2। और a को, a के बदले में क्या लिख सकते हो? b माइनस 2। यस और नो? अब क्या करोगे आप? y माइनस 2 माइनस बी प्लस 2, ये प्लस 2 माइनस 2 कैंसिल हो गया, ये हो गया तुम्हारा y माइनस बी। इसके बदले में लिख सकते हो y माइनस बी। फातिमा लिख सकती है बेटा y माइनस बी एक्स माइनस ए के बदले में। यहाँ तक क्लियर है? अब ये एग्जैक्टली तुम्हारा फॉर्मूला बन गया x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n अपॉन x माइनस a, n a n माइनस 1। लगा दो फॉर्मूला 5/3। a क्या है तुम्हारा यहाँ पे? ये a है, ये n होता है, ये a होता है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा b 5/3 माइनस 1। एंड 5/3 माइनस 1 क्या होता है? रफ वर्क कर लेना। रहेगा 5 माइनस 3 अपॉन 3, मतलब ये रहेगा माइनस 2/3 हो जाएगा ये। तो तुम्हारा आंसर आएगा 5b 2/3, 5/3 b 2/3। अब b क्या है? b क्या लिया था तुमने? b अज्यूम क्या है? a प्लस 2 को, तो b की वैल्यू पुट कर दो, 5/3 a प्लस 2 2/3। डन? यो एवरीबॉडी? यस, सेम क्वेश्चन एक्सरसाइज में किया है, ठीक है, फिर भी एक बार वापस से कर लिया। चलो यहाँ पे बताना, यहाँ पे इसको ले लोगे आप y, ठीक है, 1 प्लस एक्स हो जाएगा तुम्हारा, y ले लिया तुमने, और
ए को पुट कर दो, ये रहेगा 1 प्लस ए इज इक्वल टू वाई। अच्छा एक मिनट, सॉरी यहाँ पे कुछ मिस्टेक है, x टेंड्स टू 0 है क्वेश्चन में ना, थोड़ी सी मिस्टेक है। यस ये 0 है डियर। तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस 0 इज इक्वल टू वाई। जब x टेंड्स टू 0 है तो y टेंड्स टू 1 हो जाएगा। अब इस पूरे क्वेश्चन को y के टर्म में ले लो, तो ये क्या हो जाएगा लिमिट y टेंड्स टू 1, इसके बदले में y टू द पावर n, इसकी 1 को n भी डाल सकते हो आप, और x को क्या लिखोगे, x को आप लिख सकते हो y माइनस 1, y माइनस 1, x टू द पावर a माइनस a टू द x टू द पावर, हो गया फॉर्मूला x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n अपॉन x माइनस a, इसका फॉर्मूला क्या होता है n a n माइनस 1। डन एवरीबॉडी, फॉर्मूला बना, डायरेक्टली पुट करेंगे, ठीक है। आंसर एक बार चेक कर लो, दिस विल बी योर फाइनल आंसर, ठीक है। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसमें क्या करोगे, विच मेथड, फैक्टराइजेशन मेथड, नीचे वाले के फैक्टर्स निकालो, इसके 2 फैक्टर्स होंगे। देखो मल्टीप्लाई करोगे ना तो तुम्हें 12 आना चाहिए, एंड प्लस करोगे तो तुम्हें -7 आना चाहिए। कैसे करोगे आप इसको, क्या फैक्टर्स निकलेंगे, 4 3 are 12, 4 इंटू 3 एंड -4 -3 कर दो तो इसका +7 भी आता है, एंड मल्टीप्लाई करो तो +12 भी आता है। डन। तो इसके फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, इसके फैक्टर्स हो जाएंगे, अच्छा यहाँ पे 2 है राइट, तो 2x² माइनस 7x, एक मिनट रुको, पूरा क्वेश्चन ही कर लो ना, x माइनस 2 अपॉन 2x² माइनस 4x माइनस 3x प्लस 6, ये 7x के बदले में ये 2 लिख सकते हैं अपन एवरीबॉडी। तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा लिमिट x टेंड्स टू 2, x माइनस 2, यहाँ से क्या कॉमन निकलेगा इन दोनों से, यहाँ से निकलेगा 2x, x निकला तो यहाँ पे हो जाएगा x माइनस 2, यहाँ से -3 निकलेगा तो यहाँ पे हो जाएगा x माइनस 2, तो ये हो जाएगा तुम्हारा x माइनस 2 अपॉन 2x माइनस 3 अपॉन x माइनस 2, ये 2 फैक्टर्स निकल गए। जैसे ही फैक्टर्स निकल गए, जैसे ही कैंसिल हो गया, डायरेक्टली लिमिट को पुट करने का, लिमिट पुट कर दोगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा 2 2 ज़ा 4, 2 इंटू 2 माइनस 3, मतलब हो जाएगा तुम्हारा 4 माइनस 3 मतलब 1। डन एवरीबॉडी, समझ में आया, ये हो गया फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। यहाँ पे भी अगेन फैक्टराइजेशन मेथड, ये इसके फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई करो तो -6 चाहिए, प्लस करो तो +5 चाहिए, मतलब 3 2 ज़ा 6, बट +5 चाहिए ना, तो 5 1 ज़ा 5 करो, नहीं 6 1 ज़ा करो। डन। तो 2 फैक्टर्स क्या हो जाएंगे आपके, सिंपल है, एक हो जाएगा तुम्हारा x प्लस 6, एक हो जाएगा x माइनस 1, इसके बदले में पुट किया, ये x माइनस 1 कैंसिल हुआ, जैसे ही कैंसिलेशन हो गया डायरेक्टली ये 2 की वैल्यू इसमें पुट करनी है, दैट्स इट। तो आपका आंसर आ जाएगा 3/7। डन। चलो नेक्स्ट हो गया फैक्टराइजेशन मेथड खत्म, ये है रैशनलाइजेशन मेथड। यहाँ पे माइनस है, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ माइनस है तो प्लस प्लस से मल्टीप्लाई करोगे, फैक्टर्स हट जाएगा, कुछ कैंसिल होगा, ध्यान से सुनना, कुछ कैंसिल होगा। यहाँ से देखो यहाँ पे 2, इसको जब आप सॉल्व करोगे ना तो आपको नीचे इनको सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा 2x माइनस 6, और क्या हो जाएगा 2 कॉमन निकलेगा, x माइनस 3 कैंसिल, ये बचा। वापस से सबसे पहला स्टेप है रैशनलाइजेशन मेथड का स्टेप क्या है, रैशनलाइजेशन मतलब रूट वाला पार्ट। अगर यहाँ पे प्लस है तो आप माइनस वाले रूट से मल्टीप्लाई करो, जैसे यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस वाले रूट से मल्टीप्लाई किया। फातिमा बेटा ये समझा, ये समझा डियर, रैशनलाइजेशन आपने पहले भी किया है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स में भी किया है, ठीक है ओके। तो सबसे पहला मेथड क्या है, रैशनलाइज कर दे, सिंप्लीफाई कर दे, उसको सिंप्लीफाई कर दे, सिंप्लीफाई करेगी तो कुछ कॉमन निकलेगा, वो कॉमन पार्ट को कैंसिल कर दे, कैंसिल हो गया, सिर्फ वैल्यू पुट करनी है। अब यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 3 की वैल्यू पुट कर दो, यहाँ पे 3 माइनस 2 4 माइनस 3, जिसका आंसर आ जाएगा 1। डन एवरीबॉडी,
क्लियर है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, वापस से रूट, यहाँ पे माइनस है, तो पहले न्यूमरेटर को क्या करेंगे अपन, रैशनलाइज करेंगे। मतलब न्यूमरेटर को रैशनलाइज कैसे करते हैं डियर? न्यूमरेटर को रैशनलाइज करना है मुझे पहले, तो 3 प्लस रूट 5 प्लस एक्स, 3 प्लस रूट 5 प्लस एक्स, यस और नो? ये हो गया न्यूमरेटर का रैशनलाइजेशन। अब डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करो, इनटू 1 प्लस रूट ऑफ 5 माइनस एक्स, 1 प्लस रूट ऑफ 5 माइनस एक्स। सॉल्व करोगे इसको, जब आप सॉल्व करोगे किसको किससे सॉल्व करोगे पता है? ये माइनस ये प्लस, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये माइनस ये प्लस, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये दोनों ऐसे ही बचेंगे। ठीक है, ये देखो जो मैंने येलो मार्किंग की थी ना, ये दोनों ऐसे के ऐसे ही यहाँ पे है, और ये फर्दर सॉल्व हो गया, सिंप्लीफाई हो गया। सिंप्लीफाई होने के बाद में x माइनस फोर कैंसिल हो जाएगा। अब कुछ भी नहीं करनी है, ये लिमिट की वैल्यू पुट करनी है। तो पहला स्टेप रैशनलाइजेशन, सेकेंड स्टेप सिंप्लीफिकेशन, एंड थर्ड स्टेप कैंसिल करके वैल्यू पुट कर दो। तो इसकी वैल्यू आएगी आपकी -1/3। डन एवरीबॉडी? यस। नाउ अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 5x माइनस 1 अपॉन एक्स। गई इसको कैसे करेंगे? अरे मैडम फॉर्मूले है ना डायरेक्टली, ए टू द पावर एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू लॉग ए, मतलब log 5 हो जाएगा। इसको कैसे करोगे? पता नहीं क्या है ये अपना। एक मिनट, फॉर्मूला बताओ मुझे। एक ए टू द पावर एक्स का था, एक ई टू द पावर एक्स का था, ये भी एग्जैक्टली सेम फॉर्मूला है, log ई, और log ई की वैल्यू 1 होती है। थर्ड फॉर्मूला बताना मुझे क्या होता है? एक 1 प्लस एक्स है, 1 प्लस एक्स टू द पावर 1/x, वैल्यू क्या हो जाएगा इसका? ई हो जाएगा। एंड दूसरा फॉर्मूला है log ऑफ 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू 1। डन। तो यहाँ पे log है क्या? नहीं। कौन सा लगेगा? ये वाला। ये लगेगा नहीं, ये लगेगा नहीं, कौन सा लगेगा? ये लगेगा। ठीक है, एक बार ये सब क्लियर हो गया ना कौन सा फॉर्मूला लगेगा, तो आगे का किस्सा बहुत आसान होता है। 1 प्लस एक्स, यहाँ पे x/5 है, तो इधर ऊपर में भी 5 और 5 से मल्टीप्लाई कर दो, हो गया क्वेश्चन। ठीक है, तो 1 प्लस x/5, मतलब x/5 ऊपर चाहिए, x/5, मैं तो 1/x है यारो, तो 1/x मतलब 5/x। ठीक है, इसको मैंने अंदर लिया और ये ऊपर का 1/5। इज दिस स्टेप क्लियर? कैसे किया अपन ने? एक मिनट वापस से ध्यान दे देना, शायद आपको कन्फ्यूजन हो जाए। यहाँ पे ये जो x है ना, इसको मैंने इंटू 5 एंड डिवाइडेड बाय 5 किया। ठीक है, तो ये हो गया। ये जो 5 है तुम्हारा, ये ऊपर आया, तुम्हें क्या चाहिए? x/5 चाहिए, x/5 चाहिए, 1 अपॉन x/5 चाहिए, और यहाँ पे 1/5 लिख दो। ये 1/x/5 क्या हो जाएगा? इसको मैं ऐसा भी लिख दूँ, 5/x लिख दूँ, वही तो लिखा है 5/x। डन एवरीबॉडी? समझ में आया क्या? एकदम क्लियर? पक्का? यस फतिमा, समझ में आया बेटा? ओके, तो ये क्या हो जाएगा? ये इसका आंसर तो तेरा ई है, और ये 1/5 है, दैट्स इट। ई टू द पावर 1/5 विल बी योर आंसर। नाउ ये क्वेश्चन, एक मिनट, लॉग दिखा, फॉर्मूला बोल पहले। 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू 1, लॉग ऑफ, तो यहाँ पे 1 है, 9x है, यहाँ नीचे 9 चाहिए, इंटू 9 डिवाइडेड बाय 9 करो, यहाँ पे आंसर आ जाएगा। डन। क्वेश्चन देखते ही स्टेप समझना चाहिए कि आगे करना क्या है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ो आगे। यारो यहाँ पे तो अपना फॉर्मूला क्या है? 1 प्लस एक्स टू द पावर 1/x इज इक्वल टू ई। लॉग वाला तो है ही नहीं, ए एक्स है नहीं है, ई एक्स है नहीं है, वो वाला फॉर्मूला नहीं है, लॉग वाला है वो भी नहीं है, तो यही एक फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे। तो ठीक है, इसका सॉल्व कैसे करोगे? 1 माइनस एक्स टू द पावर 5 माइनस एक्स है, तो एक काम करो ना, ये जो माइनस एक्स है ना, इसका प्रेजेंटेशन थोड़ा सा हेरा फेरी करो, या फिर एक काम करो, आप 1 माइनस एक्स को y ले लो, उससे भी सॉल्व कर सकते हो। बेस्ट वे ये करो,
ठीक है, ये वाला मेथड करो, ये से मत करो इवैल्यूएशन। तो ये क्या हो जाएगा, y टू द पावर 5 माइनस 1 y का क्यूब माइनस 1। अच्छा, अब मुझे एक बात बता दो, x की वैल्यू जब आपने 0 पुट करी तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, y टेंड्स टू 1, व्हेन x टेंड्स टू 0 y टेंड्स टू 1, तो ये लिमिट क्या हो गई, y टेंड्स टू 1। इसका भी पार 5 लगाओ, इसका भी पार 3 लगाओ, और इन दोनों को y माइनस 1 से डिवाइड कर दो। डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय y माइनस 1, तो क्या हो जाएगा, y टू द पावर 5 माइनस 1 टू द पावर 5 अपॉन y माइनस 1, y का क्यूब माइनस 1 का क्यूब अपॉन y माइनस 1, 8। ये देखो वही किया उन्होंने भी, डायरेक्टली n माइनस 1 का फॉर्मूला लग जाएगा। क्लियर, क्लियर डियर एवरीबॉडी? यस, नीलकमल समझा ये वाला पार्ट? चलो आ जाओ। अब क्वेश्चन देख के आंसर माइंड में आना चाहिए यार। a टू द पावर x b टू द पावर a टू द पावर x माइनस 1 अपॉन x वाला फॉर्मूला है क्या, ये वाला फॉर्मूला है, यस और नो? तो ये -3 को तुम्हें सिर्फ इतना करना है, -1 -1 -1 करना है, दैट्स इट। एक को इसके साथ लो, एक को इसके साथ लो, और एक को इसके साथ लो, खत्म। समझ में आया क्या क्या किया मैंने? -1 -1 -1, एक को इसके साथ, एक को इसके साथ, और एक को इसके साथ। अरेंज करो, अपॉन x करो, लिमिट करो, ये हो जाएगा तुम्हारा log a, ये हो जाएगा तुम्हारा log b, ये हो जाएगा तुम्हारा log c, डन। और a log ऑफ, यहाँ पे और लिखना, सिंस log ऑफ a प्लस b, log ऑफ a प्लस log b इज इक्वल टू log ऑफ a इंटू b। तो यहाँ पे 3 लॉग्स हैं, तो क्या हो जाएगा, log ऑफ a प्लस a इंटू b इंटू c, डन डियर। ओके, नेक्स्ट में सिंपल है ना, e टू द पावर x है, इसको तोड़ो, -1 -1, एक इसके साथ एक इसके साथ, खत्म। फॉर्मूला क्या है, e टू द पावर x माइनस 1 अपॉन x इज इक्वल टू log ऑफ e, जिसका आंसर होता है 1, डन। एक मिनट, गलती, मिस्टेक, व्हाट द मिस्टेक, यहाँ पे सिर्फ e टू द पावर x नहीं है, यहाँ पे -e टू द पावर x है, जो अपन ने देखा ही नहीं क्वेश्चन में। इसको क्या करोगे, इसका याद है, अभी एक सम किया था अपन ने एक्सरसाइज 7.4 के सेट, थर्ड या फोर्थ क्वेश्चन में अपन ने एक सम किया, e टू द पावर x लिखो प्लस e टू द पावर x लिखो -2 लिखो अपॉन x² लिखो, ऊपर में सबका एलसीएम लो, ऊपर में स्क्वायर बनेगा, उस पूरे को स्क्वायर ले लो एंड डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई करो। नहीं समझा? पता है, ये हो जाएगा तुम्हारा e टू द पावर x का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा, -2 इंटू ई टू द पावर x हो जाएगा। यहाँ तक समझा? लिमिट वही रहेगी, x टेंड्स टू 0। ये स्टेप क्लियर है? क्वेश्चन हिंट होगा, किया है ना आपने, एक बार भी किया है ना मेरे साथ, तो आपको ये पूरा क्लिक होगा। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2 इंटू ए बी, 2ab क्या हो गया, e टू द पावर x -1 का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर, लिमिट x टेंड्स टू 0। यही मैं बोल रही थी कि यहाँ पे पूरे का होल स्क्वायर मारो। है फॉर्मूला कौन सा है, log e की वैल्यू क्या है, 1 का स्क्वायर 1, डन एवरीबॉडी। कितना सिंपल है यार, सिंपल, पक्का क्लियर? चलो 13th वाले पार्ट में जाएंगे। 13th वाले पार्ट में क्या कर सकते हो आप, देखो यार मुझे भी नहीं समझ रहा, बट मुझे इतना समझ रहा है, यहाँ पे 3x और 2x है, 3x कॉमन निकल जाएगा दोनों साइड से, ठीक है, बाकी कुछ नहीं मिल रहा है, तो जितना मिल रहा है उतना तो करते हैं, x और 3x कॉमन निकल जाएगा, तो इधर हो जाएगा 2x माइनस 1, 2x माइनस 1 log ऑफ 1 प्लस x, ये 2x माइनस 1 2x माइनस 1 कैंसिल हो गया, ऊपर बचता है x इंटू 3x अपॉन log ऑफ 1 प्लस x,
वी नो दिस फॉर्मूला log ऑफ 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू 1. यहाँ पे x है, यहाँ पे ये है. कैन वी राइट दिस एज अपॉन एक्स लिखूं एवरीबॉडी? तभी तो वो जो x है वो नीचे ऊपर चले जाएगा, x इंटू 3x हो जाएगा. यस और नो? ये सब समझा? अभी इसका आंसर तो 1 है, हमें पता है. लिमिट ऑब्वियसली लिमिट है यहाँ पे, बोथ द साइड लिमिट्स है. इसका आंसर तो 1 है नीचे वाले का. ऊपर का आंसर 3x है. लिमिट x टेंड्स टू 0, मतलब 3 टू द पावर 0 अपॉन 1 कितना हो जाएगा? 1. डन. इजी. मज़ा आ रही है अभी सम्स में? यस और नो? चलो आ जाओ. अब क्या करोगे? a टू द पावर x तो सब में दिख रहा है. निकलेगा कुछ कॉमन? अब फटाफट से ओरली करते हैं, ठीक है? निकालो इसको, a टू द पावर x को कॉमन निकालो. इन दोनों में से a टू द पावर 2x कॉमन निकालो. ये जगह तुम्हारा a टू द पावर x -1, और इन दोनों में से -1 कॉमन निकालो. a टू द पावर x -1 अपॉन एक्स स्क्वायर. क्या बचा? a टू द पावर 2x -1 अब ये एक फैक्टर हो गया, ये और ये एक फैक्टर हो गया. a टू द पावर x -1 एक फैक्टर हो गया अपॉन एक्स स्क्वायर हो गया. ठीक है, लिमिट वही है, x टेंड्स टू 0. फॉर्मूला क्या था? a टू द पावर x -1 अपॉन a इज इक्वल टू अपॉन x इज इक्वल टू लॉग ऑफ a. तो ये क्या हो जाएगा? अभी एक x इसके साथ, एक x इसके साथ. लेकिन यार यहाँ पे मुझे 2x चाहिए ना. समझ में आ रहा है क्या? मुझे नीचे 2x चाहिए. तो क्या करूँ? इंटू 2 डिवाइडेड बाई 2 कर दूँ. गेटिंग मी एवरीवन? यस और नो? चलो आओ इधर. यहाँ पे रुको, पहले इसको अलग अलग करो. ये रहेगा a टू द पावर 2x -1 x इंटू a टू द पावर x -1 अपॉन x. यहाँ तक क्लियर है? अब यहाँ पे देखो, अब इंटू 2 डिवाइडेड बाई 2 कर लो. तो क्या हो जाएगा? ये 1 अपॉन 1/2. यहाँ पे तो a टू द पावर 2x -1 अपॉन 2x बच गया. a टू द पावर x -1 अपॉन x हो गया. इसका आंसर क्या होता है? लिमिट वही रहेगी, और लिमिट रहेगा हर एक जगह पे. इसका आंसर क्या हो गया ये बताना मुझे? लॉग ऑफ a. इसका आंसर क्या हो जाएगा? लॉग ऑफ a टू द पावर 2x. और इसका आंसर ये क्या हो जाएगा? कांस्टेंट. ये हो जाएगा 2. डन एवरीवन? ये देखो, लॉग ऑफ a इंटू 2 लॉग a. इज दिस सब क्लियर? अच्छा, ये x 2x नहीं आएगा, लॉग a ही रहेगा. मैम कैसे? अरे यार देखो, a टू द पावर x -1 अपॉन x क्या आता है? लॉग a. इसी के बदले में अगर 2x और यहाँ नीचे 2x होगा तो क्या आएगा? लॉग a. इसी के बदले में अगर 5x होगा ऊपर और नीचे 5x होगा तो क्या आएगा? लॉग a. तो इसका आंसर क्या आएगा? लॉग a. लॉग a. इज दिस स्टेप क्लियर? तो ये जाएगा 2 इंटू लॉग a का होल स्क्वायर. वैसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है. डन. और वो 2 इधर भी आ जाएगा तो 4 लॉग a बोल सकते हो आप. क्लियर है एवरीबॉडी? यस और नो? चलो नेक्स्ट स्टेप में बढ़ते हैं आगे. इसमें क्या करेंगे? 5x a टू द पावर x. फॉर्मूला क्या है? a टू द पावर x -1 अपॉन x. यार ये तो मिल ही गया अपन को. ये तो मिल गया ना. यहाँ पे x ऑलरेडी है. x है ना यहाँ पे. यहाँ पे x ऑलरेडी है. तो एक काम करो ना, बट ये x यहाँ पे स्क्वायर चाहिए था, हमें x स्क्वायर चाहिए. तो एक काम करते हैं, इसको भी डिवाइड, दोनों तरफ डिवाइड करते हैं x स्क्वायर से. तो क्या हो जाएगा? ये 5x -1 का होल स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर. ये हो जाएगा x इंटू लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर. ये x कैंसिल हुआ. ये तो डायरेक्टली फॉर्मूला बन गया. ये इसका फॉर्मूला क्या है? लॉग ऑफ 5. यस और नो? अरे ये पूरे का होल स्क्वायर कर दोगे बाद में आप कि भाई ये लो ये पूरे का स्क्वायर है. लॉग ऑफ 5 हो गया अपॉन लॉग ऑफ x 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स कितना हो गया? 1.
log 5 इज योर आंसर, log 5 का होल स्क्वायर, यस सॉरी log 5 का होल स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर है ना, अंदर का पार्ट log 5 आता है, log 5 का होल स्क्वायर, डन। ओरली भी बन रहा है डियर, ओरली बन रहा है, समझ में आ रहा है कैसे स्टेप्स करने हैं, कैसा माइंड चलना चाहिए, यस और नो एवरीबॉडी। चलो बस यही इंपॉर्टेंट है, पता है मैथ्स में, मैथ्स मतलब क्वेश्चन देखा ना तो आंसर आना चाहिए, इतना प्रिपरेशन होना चाहिए। अभी यहाँ पे क्या a टू द पावर x b टू द पावर x, फॉर्मूला क्या है a टू द पावर x माइनस 1/x है इज इक्वल टू लॉग a है, तो यहाँ पे 4x है, तो एक काम करो ना, डिवाइडेड बाय, रुको, a टू द पावर 4x माइनस 1, इसको मैं 4 से डिवाइड करूँ, और b टू द पावर 2x माइनस 1 इसको भी मैं 4 से डिवाइड करूँ क्या एक बार, क्या हो जाएगा अभी ये तो बन गया अपना लॉग ए, समझने की कोशिश करना। अभी ये 4 को रैशनलाइज करो, 2 इंटू 2 करो, ये हो गया तुम्हारा लॉग बी, और ये 1/1/2, मतलब ये हो जाएगा 2 इंटू लॉग ए अपॉन लॉग बी, ऐसा बनता है, ठीक है। यो क्लियर एवरीबॉडी, क्या शॉर्टकट मेथड से जा रहे हो यार, हाइट है आपकी भी, एक एक दो दो स्टेप में आप सॉल्व कर रहे हो। क्लियर डियर एवरीवन, समझ में आया, ये आंसर सही में ना, देखो 2 इंटू लॉग ए अपॉन लॉग बी, ये लॉग बी आएगा, वो खा गए। क्लियर, ओके चलो ये वाले स्टेप में आओ। ये वाले स्टेप में ना क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक है, पहले क्वेश्चन करेक्ट करने दो मुझे। यहाँ पे 100x है, यहाँ पे 100x है इंटू 100, हाँ बस बाकी सब सही है, ठीक है। चलो कैसे सॉल्व करोगे, अभी ये तो बड़ा दिख रहा है मैडम जी, अरे सॉल्व तो करो एक बार, क्या हो जाएगा, यहाँ से लॉग ऑफ ए प्लस लॉग बी, क्या होता है लॉग ए लॉग बी का फॉर्मूला, इसका होता है मैम लॉग ऑफ ए इंटू बी, तो लगा दो, ये लगा तुम्हारा लॉग ऑफ 100 इंटू 0.01 प्लस एक्स, तो ये 100 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो 1 हो जाएगा, 100 इंटू 0.01, ये पॉइंट हटेगा तो यहाँ पे 100 आएगा, ये कैंसिल, तो इसका आंसर तो 1 आएगा, तो ये रहेगा तुम्हारा log ऑफ 1 प्लस एक्स, 1 प्लस 100x, यस और नो, और नीचे तुम्हारा x। इज दिस सब क्लियर एवरीबॉडी, ये सब समझा आप सभी को अच्छी तरह से, फतिमा बोलो पार्डन, ओके बेटा कुछ नहीं किया, देख लॉग की ना कुछ प्रॉपर्टीज होती है, वो लॉग की प्रॉपर्टीज हमेशा लॉग होगी ना, तो लॉग की प्रॉपर्टीज यूज करना। लॉग ऑफ ए इंटू बी क्या होता है, लॉग ऑफ ए प्लस लॉग बी, एंड लॉग ऑफ ए माइनस लॉग बी क्या होता है, लॉग ऑफ ए अपॉन बी, ये फॉर्मूले याद है, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे प्लस दिख रहा है, और मुझे भी मालूम पड़ रहा है प्लस हो जाएगा ना तो ये दोनों इंटू हो जाएंगे, इंटू होंगे तो ये दोनों अपने आप कैंसिल हो जाएगा, तो पूरा प्रोसेस फ्लो माइंड में वैसा चला, ठीक है। तो ये इंटू करना है, लॉग ऑफ ए इंटू बी मतलब 100 इंटू 0.01 प्लस एक्स अपॉन एक्स, ये सब क्लियर है, मल्टीप्लाई क्यों हुआ, ये सब क्लियर है डियर। अब ये इससे जब इंटू होगा ना, एक बार 100 इससे इंटू होगा, फिर एक बार 100 इससे इंटू होगा, है ना, तो जब ये इससे इंटू होगा तो 1 आएगा, प्लस इधर आ जाएगा 100x, अब थोड़ा सा फॉर्मूला रिकॉल कर, फॉर्मूला क्या था तेरा, लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स, यहाँ पे तो 100x है मैडम, तो क्या करेगी इंटू 100 डिवाइडेड बाय 100, डन एवरीबॉडी, सिंपल हो गया। लॉग ऑफ 1, अभी क्या हो गया देख, लॉग ऑफ एक्स 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स, इधर 100x है तो यहाँ पे भी तेरे को 100x मिल गया, बचा ये 100, ये 100 ऊपर आ जाएगा, और ये पूरा का पूरा तेरा फॉर्मूला बन गया, इट मीन्स आंसर 1, इसका आंसर आएगा 100। क्लियर, क्लियर डियर, सिंपल है, यस
क्वेश्चन नंबर 18, क्या करोगे? a माइनस एक्स लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स। देखो समझने की कोशिश करना, ये ऐसे सम्स हमने एक्सरसाइज 7.4 में बहुत बार किए हैं। लॉग ऑफ a माइनस लॉग b, हमें क्या चाहिए? लॉग। देखो कोशिश करो समझो, लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स आपका 1 होता है, तो यहाँ पे लॉग यूज है तो यही एक फॉर्मूला लगेगा और फोर्थ वाला फॉर्मूला ही लगेगा और कोई फॉर्मूला नहीं लगेगा। लेकिन अपना फॉर्मूले में यहाँ पे 1 चाहिए, ये 1 कैसे आए? लॉग ऑफ a माइनस लॉग b क्या हो गया? 4 माइनस एक्स अपॉन 4 प्लस एक्स, ये सब क्लियर है? अपॉन एक्स, अब क्या करेगी? इधर डिवाइडेड बाय 4, इधर डिवाइडेड बाय 4, समझ में आया? तो स्टेप क्या हो जाएगा? लॉग ऑफ 1 माइनस एक्स बाय 4, ये क्या हो जाएगा? 1 प्लस एक्स बाय 4, ठीक है, अपॉन एक्स। अब क्या करोगे? अब क्या करोगे डियर? अब तो कुछ नहीं आ सकता, वापस से अलग अलग कर। तो ये जाएगा तेरा लॉग ऑफ 1 माइनस एक्स अपॉन 4 माइनस लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स अपॉन 4 होल अपॉन एक्स। एक्स तो एक ही है, एक्स तो एक ही है अपने पास में, तो अलग अलग करो, माइनस साइन है ना, अलग अलग करो। ये रहेगा तो लॉग ऑफ 1 माइनस एक्स 4 अपॉन एक्स माइनस लॉग ऑफ, हर एक जगह लिमिट लिखियो, ओरली फटाफट से करवाना है इसलिए मैं आपको ऐसे करवा रही हूँ। लिमिट लिखना है एग्जाम में, ये होगा। यहाँ तक क्लियर है? अब क्या होगा? फॉर्मूला बोलो, पहले फॉर्मूला बोलो। लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स क्या होता है? 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स। मैम यहाँ तो माइनस है, अरेंज कर लो। इसको अरेंज कैसे करोगे? 1 प्लस माइनस एक्स बाय 4 अपॉन एक्स। अभी नीचे भी एक्स बाय 4 चाहिए, माइनस 4 चाहिए, तो डिवाइड कर -4 से, इंटू कर -4 से। सेम क्वेश्चन किया है यारो, सेम क्वेश्चन किया है। यहाँ पे भी 1 प्लस एक्स बाय 4 और यहाँ पे इंटू 4 डिवाइडेड बाय 4 करो। समझ में आया? तो आपका ये इसका आंसर हो जाएगा 1 एंड इसका आंसर हो जाएगा 1, ठीक है। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 1 अपॉन -4 माइनस 1 अपॉन 4, तो -1/4 कितना हो जाएगा? -2/4, 2 टू द 4, -1/2 आंसर आता है क्या? ओके, तो आ गया -1/2 आंसर। ये देखो पूरा स्टेप, मतलब पूरा फ्लो तुम्हारे माइंड में जाना चाहिए। एक एक क्वेश्चन ये कब होता है पता है? जब आपने एक एक मैथमेटिक्स के क्वेश्चन को 2-2 3-3 बार लिख लिख के सॉल्व किया ना, तब होता है, ठीक है। तो मैथ में कभी भी मास्टरी करनी है, एक ही सिंपल सा फंडा है, 1 क्वेश्चन 3 टाइम्स इच, उसके अलावा कोई और मेथड नहीं है। चलो लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज एंड फिनिश। इवैल्यूएट द लिमिट। 19th क्वेश्चन किया अपने टोटल, पता है ये 19वां क्वेश्चन है, और ऐसा नहीं है कि हर एक कोई भी क्वेश्चन उड़ाया, हर एक क्वेश्चन किया है। इवैल्यूएट द लिमिट ऑफ द फंक्शन इफ एग्जिस्ट दैट x इक्वल टू 1 वेयर, ऐसा क्वेश्चन है वो, ठीक है। वेयर अगर लेस देन 1 होगा ना तो ये लेना, और अगर ग्रेटर देन 1 होगा तो ये लेना है। ओके, क्या बोल रहे हैं? लिमिट ऑफ द फंक्शन, इवैल्यूएट द लिमिट ऑफ द फंक्शन इफ एग्जिस्ट एट x इक्वल टू 1। x इक्वल टू 1 में क्या लिमिट एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है? लेस देन 1 मतलब यहाँ से आ रहे हैं, मोर देन 1 मतलब यहाँ से आ रहे हैं, वो राइट हैंड साइड से आ रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड मतलब लेस देन 1 मतलब वो लेफ्ट हैंड साइड से आ रहे हैं। ये भी मैंने आपको लेक्चर में बताया था, फर्स्ट लेक्चर 7.1। तो x क्या हो जाएगा? 1 माइनस एफ एक्स क्या हो जाएगा? यहाँ पे 1 पुट करो, x के बदले में 1 पुट करो। सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड से आ रहा है वो वैल्यूज, इसलिए 1 माइनस लिखा। इसका मतलब ये नहीं है कि x के बदले में -1 पुट करना है, ना जी, समझने की कोशिश करना। इसका मतलब ये नहीं है कि x के बदले में -1 पुट करना है, ना, x की वैल्यू तो 1 ही है। डन, क्लियर? क्या आ जाएगा? 3। और जब वो राइट हैंड साइड से आ रहा है तो क्या बोलोगे? लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस, ठीक है। और 1 प्लस मतलब x² + 2 लोगे आप यहाँ पे। यहाँ पे भी 1 की वैल्यू पुट करोगे, x की वैल्यू क्या है? 1 है, 1 पुट करोगे 3 आता है। दोनों सेम है तो आप क्या बोलोगे? देयरफॉर लिमिट एग्जिस्ट। एफ एक्स की वैल्यू क्या है? 3 है।
डन एवरीबॉडी, ये क्वेश्चन लिख लो, पूरा सॉल्यूशन ले लो, ये लो फुल सॉल्यूशन एट 1 पेज। डन डियर, समझ में आ रहा है? दोनों की वैल्यू माइनस से जा रहे हो प्लस से जा रहे हो, वैल्यू 3 आ रही है, मतलब लिमिट एग्जिस्ट। डन, और एफ एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी 3। तो डियर हियर वी हैड फिनिश योर एंटायर मिसलेनियस एक्सरसाइज एंड आपका पूरा चैप्टर नंबर 7 यहाँ पे फिनिश होता है। डन, तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ अगले लेक्चर्स में, तब तक के लिए अलविदा, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, बाय बाय।